What's up, people? Welcome back to my channel. This is Archie. So, first of all, thank you so much for all your wishes and congratulations. I truly appreciate all your love and support. So, yeah, I've been getting a lot of DMs related to my CFA strategy, how I cleared in just 2.5 months without taking any tuition. So yeah, in today's video, I'm going to clear all your doubts related to CFA, what strategy I followed and what I did that helped me to clear my CFA L1. So yeah, without wasting much time, let's get started. So yeah, before I get into my strategy, I want to give you a little disclaimer. So I have an FRM background, which definitely gave me an advantage. Some of the topics in CFA L1 overlap with FRM. So yeah, keep that in mind. I already had a good understanding in these areas. So I'm sharing my personal approach. So it won't work for everybody. So yeah, keep that in mind and adapt your plan based on what works best for you. So yeah, let's get started. So the first thing is build your basics. Like the quants have the basic part, that is the TVM. So it is the foundation which is used everywhere. So I think you should start from that, and I have also started from that क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल चुकी थी FRM में जो पढ़ा था, बिकॉज मैंने ये पढ़ा था तो मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगा. यू शुड सेट अ डेली टारगेट. लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई पोर्शन इन वन मंथ 5 days लाइक दैट. हमेशा एक डेली टारगेट सेट करती थी कि मुझे ये आज टॉपिक करना है. सो फॉर मी द FSA इज बिट लेंदी एंड टफ, सो आई स्प्लिट इट अप एंड डिड इट साइड बाई साइड. लाइक आई एम डूइंग क्वांट्स प्लस FSA. मैं FSA कभी नहीं छोड़ी हूँ. लाइक मैंने हर दिन FSA किया है. सो द थर्ड स्टेप इज सॉल्विंग क्वेश्चन. सो सॉल्व क्वेश्चन एज मच एज यू कैन. सो एज सुन एज आई फिनिश माई चैप्टर, आई यूज टू डू क्वेश्चन ऑन द CFA website immediately. So the most important step for me is use your own voice recording for revision. Like it's totally a game changer. Like मैंने ये FRM में सीखा था अपने कोचिंग से. मैंने SSCI का कोचिंग लिया था तब मैंने सीखा था ये. So for each chapter you record 10 to 15 minutes summary in your own words. Like you can record in Hindi, English, whatever suits you. So during revision I would just listen to that recording and yeah, मेरा revision हो जाता था. So it's so simple guys, it's so simple. You should follow this strategy. बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी. लास्टली आई हैव गिवन ऑल द मॉक्स. लाइक मैंने कोई एक्स्ट्रा मॉक नहीं दिया था. जो CFA के इंस्टीट्यूट में था मैंने वो सारा मॉक दिया था. सो आई हैव गिवन यू an overview of my strategy, like what I followed. So yeah, now I will be answering all your questions. There are many questions. So there are many questions related to which coaching classes you have taken and what materials you referred. So I haven't taken any kind of coaching. मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था. मैंने मटेरियल सिर्फ स्क्वेशर लिया था. स्क्वेशर बुक मैंने उसी से सिर्फ पढ़ा है, नॉट एन इंस्टीट्यूट बुक. मैंने इंस्टीट्यूट बुक भी नहीं छुई थी क्योंकि बस लिटरली टाइम नहीं था. या फ्री रिसोर्सेज एंड व्हाट मटेरियल्स चैनल यू यूज्ड फॉर योर होल प्रेप. सो मैंने सारे हर चीज़ यूट्यूब से देखा था. जो लाइक मेरे टॉपिक्स बहुत सारे फेमिलियर थे. सो मैंने वो खुद से किया था. एंड कुछ कुछ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैंने यूट्यूब से देखा था. लाइक एक अनुराग अग्रवाल क्लासेस करके था. मैं 2-3 क्लासेस का लिंक डाल दूँगी. लाइक एक मोहित सर ऐसे कुछ थे. लाइक मुझे ध्यान नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. लाइक वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाए थे. लाइक एक समरी टाइप उन्होंने बता दिया था एंड लिटरली मेरा वो बहुत हेल्प किया है. कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी. एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ मेनी मंथ्स यू गिव टू स्टडी फॉर क्लियरिंग CFA. सो आई हैव गिवन ओनली 2.5 months बिकॉज मेरे पास लाइक मैं पहले जॉब करती थी एंड मैं जॉब छोड़ के आई तो मेरे पास सिर्फ 2.5 months बचा था. आप दीदी आपके मॉक्स में कितने % आए थे? सो मुझे अराउंड 64-65% ऐसे कुछ आया था. लाइक 60 अराउंड आया था. मैं काफ़ी टेंस थी कि बहुत ख़राब आया, बट मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह सर्च किया तो लाइक वो लोग ने कहा था कि या इट्स ओके. अब मुझे नहीं पता बट मेरे 60 to 65 के बीच में आया था. 64-63 लाइक दैट. Hey, I'm your subscriber from YouTube and thinking of starting preparation for CFA L1. Also, I'm in the first year of my undergraduate. I just want to know we can clear exam with the self-study or taking tuition is necessary. See, if you don't have any finance background, you should take tuition. Like मेरे पास बहुत knowledge थे finance से क्योंकि मैंने FRM में किया हुआ है. हाँ, but if you have knowledge, you can try. Like it depends upon person to person कि उनके कैपेसिटी कितना है, वो कितना कर सकते हैं. सो या कोई ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको ट्यूशन लेना चाहिए. बट हाँ, कीपिंग दैट कि आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज है तो यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन.
बट अगर आपको कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज नहीं है, सो आई रिकमेंड कि ट्यूशन लेना चाहिए. Right now, I'm doing BBA final year soon, done with the second year. My parents also want me to do CFA, but I think it's too tough and complex. Can you tell me what books and coaching you took to study and clear your CFA L1? By the way, congratulations. It's not that too tough or too complex. So it depends upon your capacity and your hard work. So आप हार्ड वर्क करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा. Were you always strong in finance related subjects? See, my niche is related to finance only. Like, I've always been into finance. How did you manage to cover the entire CFS L1 syllabus in less time? Did you follow a strict daily schedule? I have followed a strict routine क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं प्रोकेस्टिनेट करूँ या समथिंग ऐसा करूँ. तो मैंने एक प्रॉपर रूटीन बनाया था अपने लिए कि मुझे इतने दिन में, इतने मंथ्स में अकॉर्डिंगली डेट्स मैंने सेट किया था कि इतने से इतने दिन मैं, इतने से इतने दिन मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने से इतने दिन मुझे ये सब्जेक्ट करना है. सो या, आई हैव फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल. हाउ मेनी आवर्स अ डे डिड यू स्टडी एंड हाउ कंसिस्टेंटली? सी, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने घंटा गिना है यार कुछ, बस आज ये मुझे कंप्लीट करना है, तो एनी हाउ वो दिन हो जाए रात हो जाए, मुझे आज कंप्लीट करना है. सो ये था मेरा. कोई ऐसा कुछ टाइम फ्रेम ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे आज इतना ही घंटा पढ़ना है या कुछ वैसा. हाँ, आज का टारगेट कंप्लीट हुआ, चलो खत्म, वैसा था मेरा. एंड मैं 2.5 मंथ्स कंसिस्टेंटली पढ़ी हूँ. स्टडी मटेरियल डिड यू यूज CFA इंस्टीट्यूट बुक और एनीथिंग एल्स? सी, for practicing question I did from website itself, and for the books I used Square. Like, उसके अलावा मैंने कुछ भी यूज नहीं किया. No third party, nothing. How did you approach tough topics like quant methods, FRN, ethics? मेरी FSA बहुत ज़्यादा वीक थी. I mean, मुझे बहुत लेंदी लग रहा था, बहुत आलस आ रहा था, इतना ज़्यादा है, मतलब एक माइंड वो होता है ना कि नहीं हो रहा है मुझसे FSA, वैसा हो गया था. आई डिड एवरी डे FSA. लाइक, मैंने हर रोज़ FSA पढ़ा है, थोड़ा थोड़े टॉपिक्स पढ़ा है, बट हर रोज़ पढ़ा है. ये मेरा एक अप्रोच था टफ सब्जेक्ट के लिए. What was your revision strategy? How many times did you revise the syllabus? So, मैंने रिविजन आई थिंक 2-3 टाइम्स किया है रिविजन. लाइक, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था हर एक चैप्टर के, लाइक हर एक चैप्टर का. सो मेरे पास रिकॉर्डिंग था मेरे खुद का हर एक चैप्टर का. सो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था जल्दी जल्दी रिविजन करना. क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ध्यान दिया. लाइक, यू शुड practice as much as you can. How many mock tests did you take and from where? See, I have given only 2 mocks जो CFA Institute से मिलती है, but that's it and nothing. मैंने कोई थर्ड पार्टी कुछ नहीं लिया था. Are there any mistakes you avoided or lessons you learned what you would want others to know? One mistake I learned in CFA L1 is the ethics. Like, मैंने ethics 20 days पहले, like मैंने ethics 20-30 days पहले बनाना स्टार्ट किया था. बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा और पहले स्टार्ट करना चाहिए था. लाइक, मैं लिटरली लास्ट मोमेंट में बहुत पैनिक कर गई थी क्योंकि मतलब एथिक्स इज काइंड ऑफ अडेप्टेबल. लाइक, आप उसको जितना बनाते रहोगे आप तभी उसको अडेप्ट करते रहोगे, वैसा काइंड ऑफ सब्जेक्ट है वो. सो ये मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने बहुत लेट से एथिक्स स्टार्ट किया था. टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स, सो आप लोग हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. मैंने एथिक्स का एक बार स्क्वेयर से रीड किया था एंड फिर मैंने लिटरली हर रोज 20-30 क्वेश्चंस में रोज प्रैक्टिस करती थी. हुआ तक नहीं था, ऐसा हो गया था कि 20-30 डेज एग्जाम के बाकी है, मैंने एथिक्स छुआ नहीं था, ऐसा हाल था मेरा. सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक एंड आप लोग थोड़ा पहले चालू करें. हाँ, बोलते हैं कि एथिक्स लास्ट में करना चाहिए, बट इतना लेट नहीं. एटलीस्ट 45 डेज 40-50 डेज आप लोग पहले स्टार्ट कर दो कि आप लोग आराम से स्मूथली वो कर पाओ. दीदी प्लीज़ गाइड करो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें. मैंने अभी 12th क्लियर करा है. व्हाट डू यू थिंक, आई शुड वेट फॉर कैट और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CFA? प्लीज. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CFA. CAT is after 3 years or 4 years. So first 2 years you have a lot of time, so you can try for CFA. So everybody is asking how much score you get. So I got 1680. Can you please tell about the books of CFA L1? Where should I buy? See, मैंने स्क्वेयर खरीदा था बुक्स एंड मैंने एक महाकाली बुक सेंटर, मैं यहाँ पे इनका नंबर दे दूँगी, सो उनसे आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो.
Do you have or are into any MBA colleges while pursuing CFA? See, I haven't done any MBA and I am not into any MBA college. I have done only FRM and I am currently doing CFA. Do you think MBA is necessary for CFA? No, not at all. ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है. Are tattoos allowed in CFA or any finance industry? See, I don't know, like, but मैं श्योर नहीं, मैंने जितना सुना है, like, जॉब में आती है दिक्कत if you have tattoo, if your tattoo is visible. But I don't know, I'm not sure. Is CFA worth it without any MBA degree? See, CFA has its own value, MBA has its own value. So they are actually different paths, so and serve different purposes. So yeah, ऐसा कुछ नहीं है कि you need an MBA to make a CFA valuable. So yeah, that's all about answering all your questions related to CFA. I know I have missed most of the questions, but it is related to some of the other which I have answered in this video. So yeah, and if you have any queries, please comment down below. I will make sure I will reply each one of you. And if you found this video helpful, share it with your friends who are doing CFA L1. Subscribe to the channel for more videos. Thank you for watching and all the best for your preparation. And yeah, we'll see you in the next video. Bye.